करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा है वो है काले मेघा पानी दे, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। तो सबसे पहले हम इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। जो काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है, ये एक संस्मरण है। यानी कि हमने पहले जो भक्तिम पाठ किया था, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र था, जो किसी व्यक्ति विशेष, मित्र या संबंधी के बारे में किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है। जब उसकी स्मृतियों के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और ये जो विधा है काले मेघा पानी दे, इसकी विधा संस्मरण है। यानी कि जो लेखक है वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जब वो अपनी जीजी यानी कि बड़ी बहन के पास रह रहा था अपने बचपन के समय में। तो उस दौरान जो उसके अनुभव थे, किसी एक परंपरा को लेकर, एक संस्कार को लेकर, उसके बारे में उसने अपने अनुभवों को इस पाठ के माध्यम से साझा किया है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। और इस पाठ में उन्होंने जो लोक प्रचलित विश्वास और जो विज्ञान का द्वंद्व है, उसका सुंदर चित्रण किया है। क्योंकि विज्ञान का अपना तर्क रहता है, उसका अपना विश्वास होता है। और यहाँ पाठ की जैसे शुरुआत होती है कि आषाढ़ का जो है पहला पखवाड़ा बीत चुका है। पखवाड़ा अर्थात 15 दिन बीत चुके हैं। हमारे जो देसी महीने हैं उसमें आषाढ़, सावन, भादों, ये जो महीने माने जाते हैं, ये वर्षा ऋतु के महीने माने जाते हैं और इस दौरान वर्षा शुरू हो जाती है। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, यानी कि उसके 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जल वृष्टि नहीं हुई है, वर्षा नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक चुनौती के रूप में जीवन के सामने बड़ी चुनौती बन गई है, या कहीं खेती के जो काम है, जो बहुकाजीय व्यवस्था है जीवन की, उसमें पानी ना हो तो जीवन को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इन चुनौतियों का निराकरण जब विज्ञान नहीं कर पाता, तो जो हमारा भारतीय समाज है, वो उत्सव धर्मी समाज है। यानी कि वो कोई ना कोई ऐसा माध्यम, कोई ना कोई ऐसा संस्कार, कोई ना कोई ऐसा प्रपंच ढूंढ लेता है जिसके अंतर्गत वो प्रयास करता है कि उस चुनौती की काट की जा सके, उस चुनौती का सामना किया जा सके। तो इस पाठ के माध्यम में भी से भी लेखक ने यही स्पष्ट किया है कि काले मेघा पानी दे पाठ का जो प्रारंभ है, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत गया, वर्षा नहीं हो रही, लोग परेशान हैं और बादलों का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं है दे रहा, और कुएं सूख रहे हैं, नलों से भी पानी नहीं आ रहा। जहां जुताई करनी हो वहां की मिट्टी सूख कर जो है पपड़ी बन चुकी है, जमीन फटने लगी है। मवेशियों का जो है वो भी पानी के बिना बुरा हाल है। जब हर प्रकार से पूजा पाठ, कथा विधान करके लोग हार जाते हैं, तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। इंद्रसेना 10 से 16 साल के बच्चों की एक टोली थी, जो घर से निकलती है केवल एक लंगोटी पहनकर, और जो घर घर जाकर गंगा मैया की जय जयकार करती है और गीत गाती है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार वो उछलते कूदते घर घर जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं और पानी मांगते हैं। जब पानी की भारी कमी हो, तब भी लोग जो उनके पास पानी सहेज कर रखा हुआ है, वो उस पानी से उन बच्चों का जो कह सकते हैं कि उनके ऊपर उस पानी को बिखेरते हैं, उड़ेलते हैं, सर से पैर तक उनको तर कर देते हैं। और ये लोग भीगे बदन मिट्टी में लोट-लोट जाते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। तो इस प्रकार की एक परंपरा लेखक की जो बहन है, उसके गाँव में इस प्रकार की प्रथा रही है। और लेखक भी उस इंद्रसेना के बच्चों का समवयस्क था, यानी कि उसका उनका हम उम्र ही था, और वो कट्टर आर्य समाजी था। और कुमार सुधा सभा जो थी वो उस क्षेत्र की, उसका उपमंत्री भी है। और उपमंत्री होने के कारण, क्योंकि आर्य समाजी जो लोग हैं, वो जो इस प्रकार की जो परंपराएं हैं, जो इस प्रकार के प्रपंच हैं, उनका विरोध करते हैं, तो वो उन रीति रिवाजों का विरोध करने वाला है। यानी कि लेखक इस प्रकार के रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता। लेकिन जो लेखक की बहन है, जो उसकी जीजी है, वो पुराने विचारों को मानती है। लेखक भी उनसे बहुत स्नेह रखता है। वे सभी रीति-रिवाज, तीज त्योहार, जितने भी पूजा अनुष्ठान हैं, वो जब भी उनका आयोजन करवाती है, तो लेखक को अपने साथ रखती है। उनको लेखक को पुण्य का लाभ मिल सके, ऐसी उनकी भावना रहती है, और हर प्रकार के रीति-रिवाज में लेखक को शामिल करती है।
तो जब लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने की जो घटना है, उसका विरोध करता है, तो जीजी बड़े प्यार से लेखक को समझाती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये पानी का दान है और बिना त्याग के दान नहीं होता। यह जो इंद्र भगवान हैं, जो वर्षा ऋतु के देवता माने जाते हैं, एक तरह से उनको अर्घ चढ़ाने के समान है। यानी कि अगर जो पानी इन इस इंद्र सेना के ऊपर फेंका जाएगा, यही पानी वो कई गुना करके इस धरती के ऊपर वर्षा के रूप में प्रदान करेंगे। ऐसी लेखक की जो बहन है, जीजी है, उनकी मान्यता है और उस क्षेत्र के लोगों की मान्यता है। लेकिन यहाँ पर वो दान के भाव को भी स्पष्ट करती हैं कि हाँ, जिस वस्तु की हमें सबसे अधिक ज़रूरत होती है, जब उसी वस्तु को दान किया जाता है, तभी उसका फल मिलता है। जैसे वो उदाहरण देती है कि जो किसान है, जब किसान फसल बोता है, अनाज बोता है, तो सबसे पहले वो उसकी बुआई करता है। यानी कि अगर 6 सेर गेहूँ की बात वो करती हैं कि 5-6 सेर जो गेहूँ है, अगर वो बोया जाता है खेत के अंदर, तब ही उस 1 एकड़ में से 30-40 मन गेहूँ मिलता है। यानी कि इस प्रकार का जो त्याग है, इस भावना से जो त्याग दिया जाता है, दान दिया जाता है, वही फलीभूत होता है। तो इस घटना से लेखक जो है, वो काफ़ी प्रभावित हैं और उस घटना को बीते हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं, 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है। लेकिन लेखक की मान्यता अब भी यही है कि जो लोग हैं हमारे देश के, हम हर क्षेत्र में केवल माँग करते हैं, कहीं पर भी त्याग का नामो-निशान नहीं है। हर क्षेत्र में बुराई खोजने की कोशिश की जाती है और जो स्वयं के अंदर का जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर नहीं करते। और इस प्रकार की भावना का संचार, इस प्रकार की जो भावना की जो सीख है, हमें उस क्षेत्र के लोगों से लेनी चाहिए, जो इंद्र सेना के ऊपर जल का त्याग करते थे, उसी प्रकार की भावना को जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये जीवन के जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुँचते हैं, तब उनको ये भाव समझ में आता है कि जीवन में इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं, इसी प्रकार का जो व्यवहार है, इसी प्रकार की जो अच्छी मानसिकता है, उसको लेकर हर एक देशवासी को त्याग की भावना रखनी चाहिए, ताकि देश और समाज का कल्याण हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका केंद्रीय भाव था। अब हम स्लाइड शो के माध्यम से इसके जो प्रमुख व्याख्या संबंधी जो प्रश्न बनते हैं, जो गद्यांश संबंधी जो प्रश्न बनते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आपको प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, वो है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जब सप्रसंग व्याख्या की बात की जाती है, तो सबसे पहले हमें उसका प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग के अंदर आप इसके बारे में बताएंगे कि जो प्रस्तुत संस्मरण है, इसमें लेखक ने अपनी जीजी के माध्यम से लोक विश्वासों और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण करते हुए त्याग के महत्व पर प्रकाश डाला है। यानी कि इस प्रसंग के अंतर्गत उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि जो जीवन में त्याग का जो महत्व है, वो सर्वोपरि है। जब तक हमारे जीवन में हम त्याग के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में अच्छी मानसिकता के साथ या दूसरों की भलाई के साथ हम जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। और मनुष्यता इसी चीज के ऊपर टिकी है कि जो हमारे पास है, वो हम दूसरों के लिए समर्पित करने का भाव रखें, अपनी क्षमता, अपने स्तर, अपनी इच्छा के अनुरूप। तो यहाँ पर प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपनी जीजी के माध्यम से क्या स्पष्ट किया है, लोक विश्वासों का और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया। विज्ञान का दृष्टिकोण किसका है? विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, वो लेखक का है, और लोक विश्वासों का जो दृष्टिकोण है, वो किसका है? वो उसकी बहन यानी उसकी जीजी का है। तो आपको जब प्रसंग लिखना है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये आप निश्चित तौर पे इस पाठ में से अगर आपको गद्यांश पूछा जाता है, तो आप इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसंग की शुरुआत कर सकते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण जो है वो काले मेघा पानी दे पाठ में से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और इस संस्मरण में लेखक ने अपनी जीजी के माध्यम से प्रचलित लोक विश्वासों और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। और इसके बाद जो भी गद्यांश दिया है, आपको उसको पढ़ते हुए उसके जो केंद्रीय भाव को लेते हुए कि प्रस्तुत प्रसंग में उन्होंने इस घटना पर प्रकाश डाला है। तो इसके पश्चात जब हम बात करते हैं इसके शिल्प सौंदर्य की, तो इसकी जो भाषा है वो क्या है? आम बोलचाल की खड़ी बोली है। शब्दावली जो है वो तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। गुण जो है इस भाषा का वो प्रसाद गुण है।
शब्द शक्ति अभिधा है, यानी कि बिल्कुल सरल वाक्य है, कोई लक्षणा या व्यंजना इसके अंदर नहीं है, सीधी सादी बात इसके अंदर की गई है, तो शब्द शक्ति अभिधा है। और शैली क्या है? आत्मकथात्मक शैली। जब लेखक स्वयं के बारे में, स्वयं को ही पात्र या आधार बनाते हुए संवादों का प्रयोग करता है, तो उसे हम आत्मकथात्मक शैली कहते हैं। और इसके साथ साथ शैली विचारात्मक भी है। जो इसके अंदर विचार, जो इसके अंदर चर्चा आई है, उस चर्चा के माध्यम से वो हमारी विवेक शक्ति को भी क्या करती है? सचेत करती है। तो इसमें विचारात्मक शैली है और सहज और सरल वाक्य विन्यास है। जो इसके अंदर वाक्य प्रयोग किए गए हैं भाषा के अंदर, वो बिल्कुल सहज वाक्य हैं और सरल वाक्यों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया है, यानी कि वाक्य अधिक बड़े नहीं है। तो ये इसका प्रसंग रहेगा और इसकी जो शिल्प सौंदर्य की बात हम करेंगे। अब इसके जो प्रमुख गद्यांश हैं, उन गद्यांशों में से जो पहला गद्यांश है, वो गद्यांश है कि कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से, कौन है इंद्र सेनापति? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? ये संवाद किसके द्वारा कहे गए हैं? ये लेखक ने कहे हैं जब वो किसको देखता है? इंद्र सेना, या जिसको मेंढक मंडली भी कहा गया है, जब उन लड़कों को बरसात के लिए, जल का दान करने के लिए लोगों को के द्वार द्वार जाते हुए देखता है, तो वो स्पष्ट करता है कि ये जो अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास के कारण ही देश की हानि होती है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो इंद्र सेना है या मेंढक मंडली है, अगर ये इस प्रकार का जल का दान करवाकर वर्षा करवा सकती है इंद्र से, तो वो स्वयं अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती? यानी कि इंद्र देवता से वो खुद पानी मांग ले। तो इस प्रकार वो ये मानता है, लेखक की ये मान्यता है कि जो इंद्र सेना है या जो मेंढक मंडली है, वो इस प्रकार के प्रपंच रचकर वो क्या कर रही है? जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पानी है, उसकी भी क्या करवा रही है? हानि करवा रही है। ये केवल एक ढोंग है, पाखंड है और अंधविश्वास है। इससे बेहतर, इससे अधिक कुछ नहीं है। और यहाँ पे वो टिप्पणी भी करता है कि हमारी इसी सोच के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़े हुए हैं। यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी देश हैं, हम उनसे इसीलिए पिछड़े हैं क्योंकि हम झूठी जो अंधविश्वास या मान्यताएं हैं, जो पाखंड है, प्रपंच हैं, उसमें हमारा समाज जकड़ा हुआ है। इसके पश्चात अगला गद्यांश है, जो उसकी जीजी हैं, वो जो कहती हैं, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो ये जो संवाद हैं या ये जो भाव हैं, ये किसने प्रकट किए हैं? वो लेखक की जीजी ने, उसकी बहन ने प्रकट किए हैं कि तू ये मानता है कि ये केवल अंधविश्वास है, लेकिन ये कोरा अंधविश्वास नहीं है। जब तक हम जल का दान नहीं करेंगे, यानी कि इंद्र भगवान को जल का अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, तब तक वो वर्षा क्यों करेंगे? ये आवश्यक है कि हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम उसका दान करते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, जब तक वो उसको देना नहीं सीखेगा, तब तक वो वस्तु उसके पास नहीं आ सकती। इसलिए ये जरूरी है कि हम दान करना सीखें। तो यहाँ पे वो तर्क देती है कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस महान संस्कृति के अंदर ऋषि मुनियों ने भी दान को सर्वोपरि बताया है। इसके पश्चात आगे इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, और अपनी जरूरत को पीछे रख के दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। अब यहाँ पे दान की जो वास्तविक परिभाषा है,
वो लेखक की जो जीजी हैं, जो बहन है, वो उसको समझाती हैं कि वास्तव में वो दान नहीं होता कि जो वस्तु आपके पास बहुत अधिक है और आप उसमें से कण मात्र या क्षण मात्र उसको अगर दान करते हैं और आप उस चीज का अहम करें कि हाँ, मैंने लाखों करोड़ों में से 2 400 500 या 2-4 रुपए दान कर दिए, तो वो दान हो गया। वास्तव में दान वो होता है जिसकी ज़रूरत आपको भी हो, जो वस्तु आपके पास भी कम है, लेकिन आप उस वस्तु का या उस कह सकते हैं धन विशेष का या उस जल का या उस अनाज का आप त्याग कर देते हैं केवल दूसरों के कल्याण के लिए, तभी उसका पुण्य मिलता है, तभी उसका लाभ मिलता है। यानी कि किसी अन्य ज़रूरतमंद को अपनी अपने पास जिस वस्तु की कमी भी है, उस वस्तु का भी दान कर देना, वास्तव में वही दान कहलाता है, वही त्याग कहलाता है और उसी व्यक्ति को, दान करने वाले को तभी उसका फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गाँव के मदरसे का मुँह भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव और पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो यहाँ पे अपनी सहजता का, अपने अशिक्षित होने का, अपने अनपढ़ होने का तर्क देते हुए व्यंग्य कर रही हैं उसकी बहन उसके ऊपर कि देख भाई, तू तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं तेरी जितनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं। मैंने तो गांव के मदरसा जो गांव के अंदर जो छोटा विद्यालय, स्कूल या पहले बच्चे मस्जिद के अंदर पढ़ने जाया करते थे, उसे कहा जाता था मदरसा। तो मैंने तो मदरसे का मुँह भी नहीं देखा, मैं तो कभी स्कूल के आगे से भी नहीं गई, लेकिन तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा दिमाग तेरा चलता है। पर मैंने तो एक बात देखी और समझी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है, तो 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने से लेकर किसान पहले क्यारियाँ बनाकर उसकी बुआई करता है और बुआई करने के बाद समय आने पर उसकी फसल होती है। बस हम तो वही मानते हैं कि हम जो इस इंद्र सेना के ऊपर या इस मेंढक मंडली के ऊपर जो जल फेंकते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, जल की बुआई करते हैं। और जब जल की बुआई करेंगे, पानी गली में बोएंगे, तो सारे शहर में, कस्बे में, गाँव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी, पानी बरसेगा। और हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। और अंत में लेखक इस अनुभव को याद कर रहा है, इस संस्मरण को, इस घटना को याद कर रहा है। तभी ये कहा गया है कि ये जो पाठ है, ये किस विधा में है, ये संस्मरणात्मक विधा में है। तो लेखक कहता है कि इन बातों को 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। देखो, जीवन के अंदर जैसे जैसे व्यक्ति के अनुभव होते हैं, तो वैसे वैसे अनुभवों के अंदर जो पुराने संस्मरण हैं या बड़ों की कही हुई जो बात है, वो कई बार उसके साथ सटीक बैठती है। तो लेखक भी यहाँ पर उसी बात को दोहराता है कि आज 50 से ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन ये जो घटना है वो आज भी मेरे मन के ऊपर ज्यों की त्यों दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट करता है कि वर्तमान संदर्भों में हम उस घटना को अगर देखें, तो वर्तमान संदर्भों में भी आज वो घटना बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हर एक व्यक्ति विशेष की, या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति की ये मानसिकता या इच्छा है कि हमें ये सुविधाएं हमारे समाज से, हमारे देश से मिलनी चाहिए। लेकिन उसके प्रत्युत्तर में उसने किस वस्तु का, किस तरह का दान, किस प्रकार की कर्तव्य निभाए हैं, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। यानी कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे कर्तव्यों का ही दूसरा पहलू है। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें प्राप्ति का जो अधिकार है वो पूरी तरह से प्राप्त
नहीं हो सकता। तो यहाँ लेखक ये बात कर रहा है कि देश के जो वर्तमान संदर्भ हैं, उसमें यह घटना मन को कचोटती है। वह सोचता है कि आज हम देश के लिए कर क्या रहे हैं? आज हर क्षेत्र में लोग अपने लिए बड़ी-बड़ी माँगें जो हैं, वो सरकार से, समाज से करते हैं। परंतु देश के लिए अपना कुछ भी त्याग करना नहीं चाहते। लेखक को लगता है आज सबका एकमात्र लक्ष्य है, वो केवल स्वार्थ सिद्धि है। चटखारे लेकर किसी के भ्रष्टाचार के बारे में बातें करना आसान है, परंतु इस बात की परीक्षा करने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि हमने कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पे कहीं उसी भ्रष्टाचार को स्वीकार तो नहीं कर लिया है। कहने का भाव यह है कि आज देश में जो भ्रष्टाचार है, उसको कहीं न कहीं सभी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन समझते दूसरे को भ्रष्टाचारी हैं। सभी को अपने-अपने अंदर झाँक कर देखने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे वही उदाहरण देते हैं कि काले मेघादल उमड़ते हैं, पानी तो बरस रहा है, लेकिन सबकी गगरी फूटी हुई है। सबकी जो मन की जो गगरी है, जो गागर है, वो फूटी हुई है। बैल प्यासे के प्यासे हैं, यानी कि कोई भी परिवर्तन, बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो ये इस पाठ के अंदर प्रमुख गद्यांश थे। ये जो गद्यांश की जिसकी हमने अभी चर्चा की, ये 2017, 2018, 2019 लगातार 3 वर्षों तक ये जो गद्यांश है परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो आप इन गद्यांशों के जो भाव हैं, जो उसका व्याख्या कह सकते हैं आप उसको, भावार्थ को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपने, अगर आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है तो आपने इसके बारे में लिखना है। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार का जो केंद्रीय भाव है उसको आप देके प्रसंग में जोड़ते हुए इस गद्यांश को लिखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये आया था, जैसे हमने जो अभी अंत में चर्चा की है कि जो स्वतंत्रता के बाद देश में बढ़े भ्रष्टाचार पर लेखक ने क्या किया है, गहरा क्षोभ व्यक्त किया है कि देश की आज़ादी तो उसको प्राप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चिंतनीय विषय है। आज देशवासी त्याग के महत्व को भूलकर स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। ये पंक्तियां आप किस कहाँ जोड़ेंगे? ये प्रस्तुत प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। कौन से तथ्य पर? इस तथ्य पर कि आजादी के बाद भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसके ऊपर लेखक की चिंता है, और इसके साथ साथ वो स्पष्ट करता है कि जो देशवासी हैं वो त्याग के महत्व को भूल चुके हैं और स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। और इसी प्रकार जो इंद्रसेना की घटना आती है, जब वो पानी फेंकने की बात करते हैं, तो उसमें ये पंक्तियां इसके अंदर शामिल की जा सकती हैं कि अंधविश्वास के चलते भारतीयों का पतन हुआ। ये किसकी मानसिकता है? लेखक की। अंधविश्वासी समाज है भारतीय, तो भारतीय समाज को अंधविश्वासी समाज स्वीकारते हुए लेखक ये मानता है कि इसी कारण हम क्या है, अंग्रेजों से पीछे हैं। और रूपक देकर उसकी जो बहन है, जीजी है, उसको समझाती है कि जब तक आप किसी वस्तु का त्याग नहीं करोगे, तब तक भविष्य में उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप चाहते हो कि कोई वस्तु आपको भविष्य में कई गुना होकर प्राप्त हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत त्याग करना भी सीखो। निस्वार्थ भाव से उसका त्याग होना जरूरी है। तो ये कथन किससे संबंधित है कि जब इंद्रसेना पर पानी फेंकने की बात आती है कि क्या ये पानी फेंकना उचित है या अनुचित है, तो यहाँ पे उसकी बहन का तर्क है कि जब तक किसी वस्तु का त्याग नहीं करोगे, तब तक वो भविष्य में कई गुना होकर नहीं बढ़ेगी। इसके पश्चात अगला प्रश्न इसके अंदर है कि जीजी की धार्मिक आस्था या धार्मिक अनुष्ठान लेखक के बिना पूरा नहीं होता, या लेखक उनका इतना अत्यधिक जो सम्मान है अपनी बहन का, वो क्यों करता है? तो लेखक के साथ उसकी जीजी का बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, बचपन से वो उनके साथ रहा है। तो जो जीजी की जो प्रवृत्ति थी, जो उसकी मानसिकता थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उम्र में माँ से भी अधिक बड़ी थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उसकी आयु थी उसकी जीजी की, अगर उसकी उम्र का अंतर देखा जाए तो लेखक के साथ काफी अंतर था, जितना कि अंतर उसका उसकी माँ के साथ है। तो पर प्राणों से ज्यादा प्रिय मानती थी, उसको बहुत प्रेम करती थी। तो इसी प्रकार वो चाहती थी कि घर में अगर कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो उसमें लेखक शामिल रहे, ताकि उस कार्य का जो पुण्य फल है वो किसको प्राप्त हो? लेखक को प्राप्त हो। तो स्नेह के कारण वो क्या है, लेखक को हर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल करना चाहती है।
और यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि लेख जो जीजी थी, उसका जो उसकी प्रवृत्ति कैसी थी या किस प्रकार का उसका चरित्र था, तो उसमें भी आप इस प्रश्न को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परिवार की धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, उम्र काफ़ी अधिक थी, लेखक के साथ उसका सीधा रिश्ता तो नहीं था, पर वो उसको प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा मानती थी। तो इसी कारण क्योंकि लेखक को इतना अधिक प्रेम करती थी, इसलिए लेखक भी क्या करता था, उसका सम्मान करता था, उससे उससे उसकी बहुत अधिक इज़्ज़त करता था। तो इस प्रकार ये पंक्तियाँ कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं कि पानी दे गुड़ धानी दे का अर्थ क्या है? तो पानी दे यानी कि अनावृष्टि के कारण जो कटुता पैदा हो गई है, जो कड़वाहट पैदा हो गई है रिश्तों के अंदर, समाज के अंदर, उस कटुता को आप दूर करो। अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का ना होना, कि हे ईश्वर, जो अनावृष्टि के कारण हमारे मनों में कटुता पैदा हो गई है, उस कटुता को, उस कड़वाहट को दूर करो और बादलों से इसको पाने के साथ-साथ क्या कहता है कि धान के रूप में यानी कि अनाज और गन्ने में मिठास भरने की माँग की है। आप बरसोगे, हे बादलों अगर आप बरसोगे तो हमारे मन की कड़वाहट दूर होगी। इसके साथ-साथ जो धान है यानी कि अनाज है, वो पैदा होगा और आपके बरसने से ही गन्ने की फसल के अंदर क्या होगा, जो है वो मिठास पैदा होगी। तो इस प्रकार की माँग, इस प्रकार की प्रार्थना उस गीत में, उस लोकगीत में वो बच्चे करते हैं। पानी दे, गुड़ धानी दे। इसके पश्चात लेखक ने काले मेघा पानी दे संस्मरण में भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। ये 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसकी हमने अंतिम पंक्तियों में चर्चा की है, जब लेखक कहता है कि 50 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो काले मेघा पानी दे या जो इंद्रसेना है, मेंढक मंडली द्वारा जो पानी की माँग की जाती है और लोग त्यागवश उसके ऊपर क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं, चाहे उनके घर में पानी की कमी भी होती है। तो उस घटना को वो वर्तमान समाज के साथ जोड़ रहा है कि जो अंधविश्वास के चलते भारतीयों का पतन हुआ और रूपक देकर उसकी बहन उसको समझाती है कि जब तक किसी वस्तु का त्याग नहीं करोगे तब तक भविष्य में वो आपके पास लौट कर नहीं आएगी। लेकिन लेखक की ये मानता है कि ये तर्क बिल्कुल उचित है, ये तर्क बिल्कुल सही है और आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब वो स्थितियाँ देखता है हमारे समाज की, हमारी राजनीति की, तो उसको बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा दुःख होता है कि देश में जो भ्रष्टाचार है बढ़ रहा है। केवल स्वार्थ की भावना हावी हो रही है। चाहे जीवन का कोई भी पक्ष है या कह सकें समाज का कोई भी हिस्सा है, वो स्वार्थ की भावना से खाली नहीं है। तो आज ज़रूरत है उसी मानसिकता को, उसी विचारधारा को, उसी व्यवहार को अपनाने की जो लेखक की जीजी अपनाए हुए थी कि जब तक आप त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको भविष्य में वो वस्तु कई गुना होकर नहीं लौटेगी। तो आज हमने भ्रष्टाचारवश क्या कर रखा है, स्वार्थ की भावना को अपना लिया है, त्याग की भावना समाप्त होती जा रही है। तो आज वो देशवासियों से ये आह्वान कर रहा है कि हम देशवासियों को क्या करना होगा, त्याग के महत्व को समझना होगा और निस्वार्थ भावना को अपनाना होगा। तो इस प्रकार लेखक यहाँ पे स्पष्ट करता है कि जो हमारा देश है वो भ्रष्टाचार के चंगुल से तभी छूट सकता है जब लोग निस्वार्थ भाव से देना सीखेंगे। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि इस संस्मरण का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भी यही है। हम सभी को क्या संदेश मिलता है इस पाठ से? इस पाठ से ये संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने जीवन में देने की भावना को यानी कि त्याग की भावना को, दान की भावना को अपनाना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे दूसरे के हित के बारे में काम करना है, दूसरे के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना है, तो इस समाज में कोई भी जो है वंचित नहीं रहेगा अपनी मूलभूत सुविधाओं से। तो जिस चीज़ों की हमारे पास उपलब्धता है, यथासंभव जितना संभव हो सके हमें उन चीज़ों को दूसरों के लिए समर्पित करने का भाव जीवन में रखना चाहिए। ये इस पाठ का केंद्रीय भाव है। इसके पश्चात जो एमसीक्यू प्रश्न इस पाठ में से पूछे जाते रहे हैं, जो ये 5-6 प्रश्न हैं जो किसी न किसी रूप में हर साल 2017 से जो 2020 है उसके दौरान ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इनमें से एक आधा प्रश्न आपको इस बार भी परीक्षा में मिलने की पूरी संभावना है। लेखक कुमार सुधा सभा में क्या थे? तो उपमंत्री थे। तो ये प्रश्न कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि लेखक कहाँ उपमंत्री थे? तो सुधार सभा में।
सुधार सभा किससे संबंधित थी? तो वो किससे संबंधित थी? आर्य समाज से। तो लेखक जो हैं वो आर्य समाजी थे और जो कुमार सभा थी वहां पर वो क्या थे? उपमंत्री थे। अंधविश्वास से क्या होता है? तो अंधविश्वास से लेखक की मान्यता है कि अंधविश्वास से क्या होती है? हानि होती है। और गंगा मैया की जय का नारा सर्वप्रथम कौन लगाता था? तो मेंढक मंडली भी इसका उत्तर बन सकता है और इंद्रसेना भी इसका उत्तर बन सकता है। आपको जो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं अगर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार इंद्रसेना ऑप्शन में दिया जाता है और कई बार मेंढक मंडली भी दिया जाता है। तो आपने इन दोनों में से जो दिया हो वो आपने इसको उत्तर के रूप में चुन लेना है। इसके बाद आषाढ़ की ऋतु कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। इसके पश्चात वर्षा ऋतु शुरू होती है और वर्षा का देवता कौन है? इंद्र देवता जो है वो वर्षा के देवता माने गए हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 2 दिसंबर 1926 को हुआ था। तो ये इस पाठ के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जिसकी हमने चर्चा यहाँ पर की है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई शंका है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रश्न के बारे में या व्याख्या के संबंध में कोई चर्चा करनी है तो आप अपने विषय अध्यापक से पूछ सकते हैं और इसका जो वीडियो है वो भी कल अपलोड कर दिया जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। आप इसको सुन सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। मिलते हैं कल अगले पाठ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।